बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी डिस्कस द यूनिट नंबर 11th। आज हम 11th यूनिट डिस्कस कर रहे हैं जिसका टाइटल है द हिच हाइकर, सफ़र करने वाला। बहुत मज़े की स्टोरी है। वीडियो को एंड तक वॉच करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। वर्ड्स टू नो, वो लफ्ज़ जिनका जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट वर्ड है क्लिंक, जो कि होता है झपकना। कॉपर, वैसे तो कॉपर यानी कि तांबे को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे स्लिंग अ पुलिसमैन, एक पुलिसमैन को गाली देना। कॉस्ट अ टाइडी पैकेट, एक साफ पैकेट की कीमत। क्रमी, यूजलेस, खराब को कहते हैं। डिस्पाइस, हकारत, जैसे फील, स्कॉर्नफार, किसी के लिए नफरत के जज्बात होना, हकारत से किसी को देखना। ड्यूल कैरिज वे, दोहरी कैरिज वे। 18 कैरेट, ये गोल्ड को मेजर करने का एक पैमाना होता है, जैसे 22 कैरेट, 24 कैरेट, इस तरह से। एलिजेंट, ग्रेसफुल, खूबसूरत। फिश्ड, वैसे तो फिश्ड मछली पकड़ी, लेकिन सर्च अबाउट फॉर, किसी चीज़ की सर्च में रहना, तो उसके लिए यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। फ्लैबरगेस्टेड, हैरान। फ्लैट आउट, एट टॉप स्पीड, फुल स्पीड के साथ। फॉर अ स्पेल, फॉर अ पीरियड या टाइम के लिए। गवर्ना, ये सर के लिए इस्तेमाल हुआ है, जैसे इसके अंदर ये कॉमा लगा हुआ है, जैसे गवर्नर, गवर्ना इसको पढ़ेंगे सर के लिए, इज्जत के लिए ये लफ्ज़ यूज़ हुआ है। लूजी, खटिया। इसी तरह से निक कहते हैं स्टील को या स्लैंग को। इसमें क्या है, ओडी, ओट कैरियर, लेकिन यहाँ पर एच जो है, ये जो बोल रहा है आदमी, जो बात कर रहा है, ये अक्सर एच को और जी को मुख्तलिफ जगह से स्पेलिंग की इसकी जो मिस्टेक है उसकी वजह से ऑड कैरियर, हॉट कैरियर। ओपन और अप, ओपन हर अप, लेट हर द कार गो एट टॉप स्पीड, यानी कि वो कह रहा है कि गाड़ी को बहुत ज़्यादा स्पीड से दौड़ाओ। सिट टाइट एंड कीप मम, सिट स्टिल एंड कीप क्वाइट, यानी कि चुप रहो, खामोश रहो। सोलमली, संजीदगी से, सीरियसली। सोलिसिटर, वकील को कहते हैं। डेड स्टोन इट, यानी कि किसी चीज़ को फाड़ कर पकड़ा देना, या कोई ऐसा एक्शन जिससे आपको तकलीफ पहुंचे। वेलेगर, फहश, जिस तरह से ये है। होपन, होपिंग, बिग या हफ्टी, भारी भरकम चीज़ के लिए इस्तेमाल हुआ है। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। आई हैड अ न्यू कार, मेरे पास एक नई गाड़ी थी। इट वॉज एन एक्साइटिंग टॉय, ये एक दिलचस्प खिलौना था। अ बिग BMW 3.3 Li लॉन्ग व्हील बेस फ्यूल इंजेक्शन, ये एक बड़ी 3.3 Li BMW लंबी व्हील बेस फ्यूल इंजेक्शन, यानी कि इसके अंदर फ्यूल डलता था। ये सारे उसके जो फीचर हैं गाड़ी के वो बताए गए हैं। इट हैड अ टॉप स्पीड ऑफ 129 PMH पर, PMH का मतलब है माइल पर आवर, 1 घंटा फी रफ्तार, जो इसकी वो बताई जा रही है। एंड ट्रैफिक एक्सेलरेशन, लाजवाब एक्सेलरेशन। द बॉडी वाज पेल ब्लू, इसकी जिस्म जो था, जो इसकी बॉडी थी, वो क्या थी, हल्के नीले रंग की थी। द सीट्स इनसाइड वर डार्कर ब्लू, जो इसके अंदर सीटें थी, नशिस्तें थी, वो गहरे नीले रंग की थी। एंड दे वर मेड ऑफ जेन्युइन सॉफ्ट लेदर, जो असली नरम चमड़े से बनी हुई थी। द विंडो वर, जो इसके दरवाजे थे, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड एंड सो वाज द सनरूफ। इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड का मतलब होता है कि उसके जो डोर थे वो ऑटो थे, कि खिड़कियां बिजली से चलती थी, और सनरूफ भी थी। द पावरफुल इंजन ग्राउल्ड एंड ग्रंटेड इम्पेशेंटली, इसका जो ताकतवर इंजन था वो धीमी रफ्तार से और बेसब्री से हड़बड़ाता था। एट स्लो स्पीड बट एट 60 miles an hour इट बिगेन टू pour with pleasure,
लेकिन 60 मील फी घंटा की रफ्तार से ये खुशी से फड़फड़ाने लगा। आई वॉज ड्राइविंग अप टू लंदन माई सेल्फ, मैं खुद गाड़ी चलाकर लंदन जा रहा था या लंदन में गाड़ी चला रहा था। इट वॉज अ लवली जून डे, ये जून का एक खूबसूरत दिन था। आई वॉज विस्परिंग अलोन एट 70 माइल्स एन आवर, मैं अपनी सीट पर आराम से झुककर 70 मील फी घंटा की रफ्तार से सरगोशी कर रहा था। लीनिंग बैक कंफर्टेबली इन माई सीट, अपनी सीट पर आराम से यानी कि झुककर 70 मील की रफ्तार से फी घंटा की रफ्तार से सरगोशी कर रहा था। अहेड ऑफ मी, मेरे आगे एक आई सॉ अ मैन, मैंने अपने आगे एक आदमी देखा जिसने क्या किया, थम्बिंग अ लिफ्ट, उसने यानी कि लिफ्ट मांगी, एक आदमी ने लिफ्ट मांगी और यानी कि लिफ्ट पर अंगूठा लगाते हुए यानी कि रोका कि मुझे लिफ्ट चाहिए। आई ब्रॉट द कार टू अ स्टॉप बिसाइड हिम, मैंने गाड़ी को इसके पास एक स्टॉप पर खड़ा कर दिया, ले आया। आई ऑलवेज स्टॉप फॉर हिच हैकर्स, मैं हमेशा हिच हैकर्स के लिए या हमेशा पैदल चलने वालों के लिए रुका था। आई न्यू जस्ट हाउ टू यूज टू फील टू बी स्टैंडिंग वन द साइड ऑफ अ कंट्री रोड वॉचिंग द कार्स गो बाय, मैं जानता था कि किसी मुल्क की सड़क के किनारे खड़े गाड़ियों को जाते हुए देखकर कैसा महसूस होता है। आई हेटेड द ड्राइवर्स फॉर, मुझे नफरत थी उन ड्राइवरों से, pretending they didn't see me, यानी कि जिन्होंने कि उन्होंने मुझे नहीं देखा, especially ख़ास तौर पर the ones in big cars, यानी कि मुझे उन लोगों से नफरत थी जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी या वो मुझे खड़े हुए देखते नहीं थे, गुजर जाते थे मेरे पास से। with 3 empty seats, कि उन्होंने मुझे नहीं देखा खासकर जिनकी 3 सीटें खाली भी हों और मेरे पास से वो गुजर जाएं। The hitchhiker said going to London governor, हिचकिचाहट करने वाले ने कहा लंदन जा रहे हो सर। यस हाँ, आई सेट, मैंने कहा जंप इन, अंदर आ जाओ। ही गॉट इन एंड आई ड्रॉव ऑन, वो अंदर आ गया और मैं गाड़ी चलाने लग गया। ही वॉज अ स्मॉल रेटी फेस्ड मैन विद ग्रे टीथ, वो एक खाकस्ती दांतों वाला एक छोटा सा आदमी था। हिज आईज वर डार्क एंड क्विक एंड क्लेवर, इसकी आंखें स्याह और तेज और वो चालाक लग रहा था। लाइक अ रैट्स आई, जैसे कि चूहे की आंखें होती हैं उसकी तरह से। एंड हिज ईयर्स, जो उसके कान थे, वर स्लाइटली पॉइंटेड एट द टॉप, और इसके कान जो थे वो ऊपर की तरह थोड़े से नोकदार थे। ही हैड अ क्लॉथ कैप इन हिज हेड एंड ही वाज वेयरिंग अ ग्रेइश कलर्ड जैकेट विद एनॉर्मस पॉकेट्स, उसने क्या किया हुआ था कि एक ऐसी जैकेट, उसके सर पर कपड़े की टोपी थी और उसने सरमई रंग की जैकेट पहनी हुई थी जिसमें बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी जेबें लगी हुई थी। व्हाट पार्ट ऑफ लंदन आर यू हेडेड फॉर, आई आस्क्ड हिम, आप लंदन के किस हिस्से की तरफ जा रहे हैं, मैंने उससे पूछा। आई एम गोइंग राइट थ्रू लंदन, ही सेड। आई एम गोइंग टू एप्सम फॉर द रेसेस, इसने कहा मैं लंदन जा रहा हूँ, मैं रेस के लिए एप्सम जा रहा हूँ। आई विश आई वर गोइंग विद यू, काश मैं भी आपके साथ जाता। आई सेड, मैंने कहा। आई लव बिटिंग ऑन हॉर्सेस, मुझे भी घोड़ों पर शर्तें लगाना बहुत पसंद है। आई नेवर बिट ऑन हॉर्सेस, मैं कभी घोड़े पर शर्त नहीं लगाता। ही सेड, उस आदमी ने कहा। आई डोंट इवन वॉच रन दैट स्टूपिड सिली बिजनेस, उन्हें भागते हुए भी कभी नहीं देखता और ना मैं कभी घोड़ों पर शर्तें लगाता हूँ, ये एक अहमकाना सा बेवकूफ़ाना सा कारोबार है। देन वाई डू यू गो, आई आस्क्ड, मैंने कहा तो फिर आप वहाँ क्यों जा रहे हो। ही डिडंट सीम टू लाइक दैट क्वेश्चन, उसे ये सवाल कुछ अच्छा नहीं लगा। हिज लिटिल रेटी फेस्ड वेंट एब्सोल्युटली ब्लैंक एंड ही सेड देयर staring straight ahead at the road saying nothing, इसका छोटा सा चिड़चिड़ा सा चेहरा बिल्कुल खाली हो गया और वो कुछ कहे बगैर बिल्कुल स्ट्रेट सीधा सामने सड़क पर घूरता हुआ बैठ गया। I expect you help to work the beating machines or something like that, I said। अब यानी कि इसने एक और सवाल कर दिया है कि मैंने कहा मैं तवक्को करता हूँ, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप शायद बीटिंग मशीनों या इस तरह का कोई काम
करना जानते हैं या इस तरह के किसी काम के लिए वहाँ जा रहे हैं, अगर आपको रेस लगाना या शर्त लगाना पसंद नहीं है तो हो सकता है आप ये वाला काम जानते हो मशीनों के बारे में, बीटिंग के बारे में, तो इस काम के लिए शायद आप जा रहे हो। दैट्स इवन सिलर ही आंसर्ड एंड फूल कुड डू दैट। अब उसने कहा कि ये इससे भी ज़्यादा बेवकूफ़ाना सवाल है, कोई भी अहमक ऐसा, कोई भी फूल जो है अहमक है वो ऐसा नहीं कर सकता। देयर वॉज अ लॉन्ग साइलेंस, एक लंबी खामोशी थी। आई डिसाइडेड नॉट टू क्वेश्चन, मैंने फैसला किया कि मैं कोई सवाल ना करूँ हिम एनी मोर, कि कोई और सवाल ना किया जाए। 2 सवाल किए हैं, उसका भी ढंग से जवाब नहीं आया, तो लिहाजा कोई सवाल करना ही नहीं चाहिए। आई remembered what irritated I used to get in my hitchhiking days when drivers kept asking me question, कि जब मैं किसी यानी कि हिच हाइकिंग करता था, इन दिनों जब ड्राइवर मुझसे सवालात पूछते थे तो मैं कितना चिड़चिड़ा हो जाता था और उससे क्या करता था, आई यूज टू हेट इट, मैं उससे नफरत करता था। आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है। आई सेट, मैंने कहा। द ट्रबल इज़ आई एम अ राइटर, कि मुसीबत ये है कि मैं एक राइटर हूँ, मुसन्नफ़ हूँ। एंड मोस्ट राइटर्स आर टेरिबली नॉइसी, और ज़्यादातर जो राइटर होते हैं वो इसी तरह के होते हैं। यू राइट बुक्स, ही आस्क्ड, उसने कहा कि आप किताबें लिखते हैं। येस, हाँ। रिटन बुक्स इज़ ओके, ही सेड, किताबें लिखना तो ठीक है, उसने कहा। इट्स व्हाट आई कॉल अ स्किल्ड ट्रेड, ये वैसा ही है, ये वही है जिसे मैं हुनरमंद तजारत कहता हूँ, उसने कहा। आई एम इन अ स्किल्ड ट्रेड टू, मैं भी एक हुनरमंद तजारत करता हूँ, या मैं भी किसी तजारत के हुनर को जानता हूँ। द फॉक्स आई डिस्पाइसेस इज देम that spend all their lives doing crummy old routine jobs with no skill in it all. You see what I mean? ये जो इंग्लिश बोलता है ना, ये कई जगह से एच को और कई जगह से जी को खा रहा है, इसकी इंग्लिश थोड़ी इस तरह की है। अब वो कहता है कि ये भी एक हुनरमंद तजारत है, मैं भी करता हूँ। जिन लोगों को मैं हकीर समझता हूँ, जो अपनी सारी ज़िंदगी गंदे पुराने मामूल के कामों में सर्फ करते हैं और इनमें मुहारत नहीं रखते। आप देखते हैं, यू सी, आप देखते हैं, व्हाट आई मीन, कि मेरा क्या मतलब है। व्हाट मेक्स यू थिंक दैट आई एम एनी गुड एट माई जॉब, आपको क्या लगता है कि मैं अपने काम में अच्छा हूँ। आई आस्क्ड, मैंने कहा। देयर्स एन एवरी लॉट ऑफ बैड राइटर्स अराउंड, मैं इस के इर्द गिर्द मैंने पूछा, मैंने कहा कि आपको क्या लगता है कि मैं एक अच्छा राइटर हूँ या अपने काम में अच्छा हूँ, कि इसके इर्द गिर्द बड़े इस तरह के राइटर्स हैं जो कि कोई इतने अच्छे नहीं हैं। यू वुडंट बी ड्राइवन अबाउट इन अ कार लाइक दिस इफ़ यू वर नॉट नो गुड एट इट, इसने जवाब दिया कि अगर आप इसमें अच्छे ना होते तो आप इस तरह गाड़ी नहीं चलाते। ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया। इट मस्ट हैव कॉस्ट अ टाइडी पैकेट्स दैट लिटिल जॉब, और वो कहता है कि आप इसमें अच्छे ना होते तो आप गाड़ी ना चलाते। ये एक साफ पैकेट, छोटा सा काम ज़रूर होता है कि आप कोई काम अच्छा, किसी काम में अच्छे होते हैं तो ही वो करते हैं। व्हाट कैन शी डू फ्लैट आउट, वो क्या कर सकती है। 129 miles an hour, I told him, 129 मील फी घंटा मैंने इसे बताया। ओपन और अप then and prove it, he said. अब वो कहता है कि इसको इम्प्रूव करो, इसको चलाओ, इसके बाद इनके खोलें और साबित करें। गो एंड गवर्ना ओपन और राइट अप, अब वो उसे कह रहा है कि गाड़ी को तेज करो और उसको और चलाओ। वी केम आउट ऑफ अ राउंड अबाउट ऑन द ड्यूल डबल, जो हमने वर्ड मीनिंग में भी ड्यूल कैरेज वे, दोहरा रास्ता। एंड आई प्रेस्ड माई फुट डाउन ऑन द एक्सीलेटर, अब वो कहता है कि हम एक चक्कर से निकलकर ड्यूल कैरेज वे पर, डबल कैरेज वे पर आए और मैंने अपना पाँव किस पे किया, एक्सीलेटर पे दबा दिया। द बिग कार लीप्स फॉरवर्ड एज थॉट शी वुड बीन स्टंग, और बड़ी कार इसके आगे बढ़ी जैसे कि इसने क्या किया, डंग मारा। इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के अंदर। और सो वी
वर डूइंग 90, हम क्या कर रहे थे, हम 90 की स्पीड पर चले गए सिर्फ 10 सेकंड के अंदर। जैसे ही उसने कहा तो मैंने क्या किया, अपना पाँव एक्सीलेटर पे रखा और स्पीड उसकी अप कर दी। लवली, खूबसूरत, बहुत अच्छा। ही क्राइड, वो चिल्लाया। ब्यूटीफुल, कीप गोइंग, वो कहता है कि बहुत अच्छा, बहुत खूब, जारी रखो, और तेज करो, और तेज करो, यानी कि उसको और वो तेज करवा रहा है, हिम्मत दे रहा है। आई हैड द एक्सीलेटर जंप राइट डाउन अगेंस्ट द फ्लोर एंड आई हैड इन देयर, मैंने एक्सीलेटर को फर्श के बिल्कुल नीचे जाके जंप कर दिया और इसने इसे वहीं रखा था। 100, ही शॉटेड, वो चिल्लाया। 100, 110, 110, 115, 115, गो ऑन, और तेज करो, और चलाओ, डोंट स्लैक ऑफ, कम नहीं करनी, गो ऑन, गेट और अप टू 129। अब क्या हुआ है, उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा हो गई है, वो उसको 100, 110, 115, 120 करता करता वो कहता है कि सुस्ती नहीं करनी, और एट दैट मोमेंट, अब उस लम्हे क्या हुआ, आई हेयर, मैंने सुना, द स्क्रीम ऑफ पुलिस सन, के मैंने एक पुलिस के बंदे की सायरन, पुलिस सायरन की मैंने आवाज़ सुनी। एंड देन पुलिसमैन ऑन अ मोटरसाइकिल, और मोटरसाइकिल पर सवार एक पुलिसमैन loomed up alongside us on the inside lane and went past us and raised a hand, उसने हाथ आगे बढ़ाया for us to stop, के रुक जाओ। अब क्या हुआ, इतनी ज़्यादा स्पीड जो उसने लगाई है कि एक मोटरसाइकिल पर सवार एक पुलिस वाला अंदर की गली में हमारे साथ खड़ा हुआ, हमारे पास से गुजरा और हमें रोकने के लिए हाथ उसने आगे बढ़ा दिया। ओह माई सेंटेंट आंट, आई सेड, डेस्ट ऑन इट, अब वो क्या हुआ, ओह मेरी हजूर, मैंने ये क्या किया, मैंने ये रूल जो है, लॉ जो है, ये तोड़ दिया। द पुलिसमैन मस्ट हैव बीन डूइंग अबाउट 130, जो पुलिसमैन था वो तकरीबन 130 की स्पीड पर था। गाड़ी जब ये भगा रहे थे उसने अपने बाइक को मजीद इनसे तेज करके आगे जाके गाड़ी को रोका है। व्हेन ही पास्ड अस एंड ही टुक प्लेंटी ऑफ टाइम स्लोइंग डाउन, और इसने सुस्त होने में काफ़ी वक्त लिया। फाइनली, आखिरकार, ही पुल्ड इनटू द साइड ऑफ द रोड एंड आई पुल्ड इन बिहाइंड हिम, उसने एक तरफ अपनी बाइक को लगाया और मैंने भी अपनी कार यानी कि एक तरफ कर दी। द पुलिसमैन गोट ऑफ हिज मोटरसाइकिल एंड लीन द मशीन साइडवेज ऑन टू इट्स प्रॉप स्टैंड, पुलिस एहलकार अपनी मोटरसाइकिल से उतरा और मशीन को इसके प्रॉपर स्टैंड पर टेक कर दिया। देन फिर ही टुक ऑफ हिज ग्लव्स, फिर उसने अपने दस्ताने उतारे एंड प्लेस देम केयरफुली ऑन द सीट्स, और एहतियात के साथ सीट पर रख दिए। ही वॉज इन नो हरी नाउ, वो बिल्कुल भी जल्दी में नहीं था, उसको कोई जल्दी नहीं थी। ही हैड अस वेयर ही वेंटेड अस एंड ही न्यू इट, इसके पास, हमारे पास था जहाँ वो हमें चाहता था और वो जानता था, उसको कोई भी जल्दी नहीं थी। उसने आराम सुकून से अपने दस्ताने उतारे और साइड पे रखे। दिस इज़ रियल ट्रबल, ये हकीकी मुसीबत है। आई सेंट, मैंने कहा, आई डोंट लाइक इट वन बिट, ये मुझे थोड़ा सा भी पसंद नहीं है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, ये मुझे एक आँख भी नहीं भा रहा। डोंट टॉक टू एम एनी मोर देन इन नेसेसरी, अब वो कहता है कि ज़रूरत से ज़्यादा बात ना करना। यू अंडरस्टैंड, तुम समझ रहे हो ना। माई कंपेनियन सेट, मेरे साथी ने कहा, जस्ट सिट टाइट एंड कीप मम, के बिल्कुल सीधे आराम से बैठ जाओ, बिल्कुल भी तुमने ज़रूरत से ज़्यादा बात नहीं करनी, तुम समझ गए हो ना कि मैं तुम्हें क्या कहना चाह रहा हूँ, चुप करके बैठो। लाइक एन एक्सिक्यूशनर अप्रोचिंग हिज विक्टम, एक जलाद की तरह अपने शिकार के, अपने विक्टम के करीब पहुंचा। द पुलिसमैन केम स्ट्रोलिंग स्लोली टुवर्ड अस, पुलिस वाला आहिस्ता आहिस्ता टहलता हुआ हमारी तरफ आ रहा था। वी सेट देयर लाइक गिल्टी स्कूल बॉयज वेटिंग फॉर हिम अराइव, हम क्या कर रहे थे, स्कूल के लड़कों की तरह, जिस तरह से स्कूल के लड़के होते हैं, हम कसूरवार स्कूल के लड़कों की तरह वहाँ बैठे इसके आने का इंतज़ार कर रहे थे। वॉच आउट फॉर दिस मैन माई पैसेंजर विस्पर्ड, मेरे मुसाफिर ने सरगोशी की कि इस आदमी का ख्याल रखना। वॉच आउट, इस पर नज़र रखो। ई लुक्स मीन एज द डेविल, वो जो कि एक शैतान की तरह नजर आ रहा है, शैतान की तरह लग रहा है। द पुलिसमैन केम अराउंड टू माई ओपन विंडो एंड प्लेस्ड वन मीटी हैंड ऑन माई सिल,
पुलिस वाले ने क्या किया कि मेरी खुली खिड़की के पास आया और इसने एक गोश्तदार हाथ, यानी कि वो शीशे के अंदर विंडो के ऊपर उसने अपना हाथ रख दिया। That's the hurry, he said. क्या जल्दी थी? उसने कहा। No hurry, कुछ भी नहीं ऑफिसर। ऑफिसर, I answered, मैंने जवाब दिया कि ऑफिसर कोई भी जल्दी नहीं थी। In that case, he said, उस केस में, उस सूरत में उसने कहा, You have got yourself into a nasty mess, have not you? कि अपने आप को एक गंदगी में आप लोग डाल चुके हो। Do you know? तुम जानते हो what the speed limit is in this country? इस मुल्क में स्पीड लिमिट क्या है तुम जानते हो? 70, I said, मैंने कहा 17, यानी कि 70 यानी कि 70 की स्पीड पे आप गाड़ी चला सकते हैं। And do you mind telling me exactly what speed you were doing just now? और क्या आपको ये बताने में कोई एतराज़ नहीं कि अभी आप किस रफ्तार से जा रहे थे? I shrugged and did not say anything. मैं खामोश हो गया और मैं कुछ भी नहीं बोला। When he spoke next, फिर वो दोबारा बोला। He raised his voice so loud and I jumped. उसने अपनी आवाज़, यानी कि उसने अपने कंधे उचकुचाए और वो खामोश हो गया और उसने कुछ नहीं कहा। 120 miles per hour he braked. That's 50 miles an hour over the limit. और इसने क्या कहा कि जब वो आगे बोला तो वो अपनी आवाज़ उसकी इतनी बुलंद थी कि मैं उछल पड़ा। 120 मील फी घंटा। वो यानी कि दोबारा बोला, ये हद से ज़्यादा 50 यानी कि 50 मील फी घंटा रफ्तार आपकी ज़्यादा है कि 70 जो है लिमिट है और आप किस पे जा रहे हैं 120 पर, तो 50 ज़्यादा हुई। He turned his head and start hurried at my passenger. उसने क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया सुनना मेरे पैसेंजर को। इसने सर फेरा और मेरे मुसाफिर को क्या किया है? स्टार्ट हियर्ड एट माई पैसेंजर, गौर से देखा। एंड हाउ आर यू? हाउ आर यू? तुम कौन हो? ही आस्क्ड, उसने कहा शार्पली, तेजी से। Have I done something wrong? मैंने कुछ गलती कर दी है? My passenger asked, मेरे मुसाफिर ने कहा कि मैंने कुछ गलत किया है। His voice was soft, उसकी आवाज़ इतनी नरम थी, and oily, और इतनी यानी कि ऑयली थी और इतनी नरम थी, एज हेयर क्रीम, यानी कि बहुत ही सॉफ्ट अंदाज में, बहुत ही नरम आवाज़ में उसने कहा कि मैंने कोई मिस्टेक की है या मेरे से कुछ गलत हो गया है। दैट्स मोर देन लाइकली, द पुलिसमैन आंसर्ड एनीवे। इसका ज़्यादा इम्कान है, पुलिस वाले ने जवाब दिया, वैसे भी तुम यू आर अ विटनेस, तुम गवाह हो। आई विल डील विद यू इन अ मिनट, 1 मिनट में तुम्हें बताता हूँ या तुम्हें डील करता हूँ। ड्राइविंग लाइसेंस ही, उसने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस दो। ही स्नैप्ड होल्डिंग आउट हिज हैंड, इसने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। आई गेव हिम माई ड्राइविंग लाइसेंस, मैंने इसको अपना ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया। ही unbuttoned the left hand breast pocket of his tunic and brought out the ड्रेस्ड बुक ऑफ टिकट्स। इसने क्या किया है? अब इसने अपने अंगूठे के बाएं हाथ की तरफ छाती की जेब को बटन खोला और जो उसने कोट वगैरह पहना हुआ था उसका बटन खोला है और टिकटों की एक खौफनाक ना किताब उसने निकाली है। केयरफुली, एहतियात से। ही कॉपीड द नेम, उसने कॉपी किया है नाम को, एंड एड्रेस और पते को। फ्रॉम माई लाइसेंस, जो मेरे लाइसेंस के ऊपर नाम और पता लिखा हुआ था उसने वो बड़े आराम से, बड़े एहतियात से उसको नकल किया। देन ही गेव इट बैक टू मी, फिर उसने वापस मुझे दे दिया वो लाइसेंस। ही स्ट्रोल्ड राउंड टू द फ्रंट ऑफ द कार एंड रीड द नंबर, उसने क्या किया है कि गाड़ी के फ्रंट पे जो नंबर लिखा हुआ था उसको पढ़ा है। फ्रॉम द नंबर प्लेट, नंबर प्लेट के ऊपर जो नंबर था उसको पढ़ा। एंड रोट, और वो लिख दिया डेट डाउन एज वेल, कि नंबर प्लेट से नंबर पढ़ा और साथ ही लिख दिया। ही फिल्ड इन द डेट, उसने उस पर डेट भी लगा दी, एंड टाइम, और टाइम भी लिख दिया। एंड द डिटेल ऑफ माई ऑफनेस, और मेरे जुर्म की का जो टाइम था, डिटेल थी, तारीख थी, सब कुछ मेंशन कर दिया। देन ही tore out the copy, top copy of the tickets, उसने क्या किया? वो टॉप कॉपी जो उसने टिकट के ऊपर कॉपी को फाड़ा और बट बिफोर हैंडिंग टू
इट टू मी, ही चेक दैट ऑल द इंफॉर्मेशन, मुझे देने से पहले उसने फाड़ा है उसको बुक के अंदर से, और मुझे देने से पहले उसने वो दोबारा चेक की सारे इन्फॉर्मेशन, एंड कम थ्रो क्लियरली ऑन हिज ऑन कार्बन कॉपी, और उसने अपनी कार्बन कॉपी पर वासिया तौर पर वो छप चुकी थी, ऊपर वाला उसने दे दिया और नीचे वो पूरी तफसील उसने चेक की कि वाकया ही ये सब कुछ जो मैंने लिखा है मेरे पास प्रिंटेड फॉर्म में मौजूद है। फाइनली आखिरकार ही रिप्लेस द बुक इन हिज टनिक पॉकेट एंड फेस्टेंड द बटन, और उसने क्या किया, अपनी वो एहतियात से बुक जो है वो जेब के अंदर रख ली है और अपने बटनों को बंद कर दिया। नाउ यू, अब तुम, ही सेड टू माई पैसेंजर, कि अब तुम्हारी बारी है, दूसरे मुसाफिर जो उसके साथ, जिसको उसने कहा था ना कि 1 मिनट ठहरो, अब उसकी बारी आ गई है। एंड ही वॉक्ड अराउंड टू द अदर साइड ऑफ द कार, अब तुम, इसने मेरे मुसाफिर से कहा और वो गाड़ी की दूसरी तरफ चला गया। फ्रॉम द अदर ब्रेस्ट पॉकेट, उसने दूसरी जो उसके साइड वाली जेब है, ही प्रोड्यूस्ड अ स्मॉल ब्लैक नोटबुक, वहाँ से एक काले रंग की स्याह नोटबुक निकाली। नेम, नाम बताओ, नाम लिखा। ही स्नैप्ड, और वो बोला, माइकल फिश, माई पैसेंजर सेड, माइकल फिश, मेरे मुसाफिर ने कहा, उसने अपना नाम बता दिया कि मेरा ये नाम है। एड्रेसेस, पता 1414 विंसरलैंड लोटन, विंसरलैंड लोटन, ये उसका एड्रेस है, ये एड्रेस उसने लिखवा दिया। शो मी समथिंग टू प्रूव दिस इज़ योर रियल नेम एंड एड्रेस, मुझे कोई ऐसी चीज़ दिखाओ, पुलिस वाला अब कहता है, कि जिससे ये साबित हो जाए कि वाकई तुम्हारा नाम और पता क्या है, असली है। द पुलिसमैन सेड, पुलिस वाले ने कहा। द पैसेंजर फिनिश्ड इन हिज पॉकेट्स एंड केम आउट विद ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ हिज ऑन, मेरा जो मुसाफिर अपनी जेब में, उसने क्या किया, यानी कि इसका मतलब तो ये बनेगा कि मछलियाँ पकड़ी या उसने तलाश किया, इसको सही सेंस में हम इस तरह समझ लेंगे कि उसने जेबों में हाथ वगैरह मारे और अपना ड्राइविंग लाइसेंस बाहर निकाल दिया। द पुलिसमैन चेक द नेम एंड एड्रेस, पुलिसमैन ने नाम और पता चेक किया, एंड हैंडेड इट बैक टू हिम, और दोबारा वो चीज़ें उसको वापस थमा दी। व्हाट्स योर जॉब, तुम्हारी जॉब क्या है, तुम काम क्या करते हो। ही आस्क्ड शार्पली, उसने तेजी सख्ती से कहा। आई एम एन ओल्ड कैरियर, ओल्ड कैरियर, जैसे वो उसको खाने की आदत है ना, वो कुछ लफ्ज़ों को खा जाता है। HOD, वट, ये क्या है। NOOD, ओल्ड कैरियर, स्पेलिंग बताओ। HODCA, अब वो क्या कहता है, डेट विल डू, एंड व्हाट्स अ हॉट कैरियर मे आई आस्क, इस पे वो कहता है ये हॉट कैरियर क्या है, क्या मैं ये पूछ सकता हूँ। एन हॉट कैरियर ऑफिसर इज अ पर्सन ओ carries the cement up the ladders to the bricklayer, यानी कि अब वो इसकी एक्सप्लेनेशन करता है कि एक हॉट कैरियर ऑफिसर वो होता है जो सीमेंट को सीढ़ी से ऊपर ईंटों की तह तक ले जाता है। एंड द wood is what you carry it in, it's got a long handle and on the top you have got 2 bits of wood set at an angle। अब वो क्या कह रहा है कि जो ओड है, जैसे ई अंदर ले जाता है, एक लंबा आइडियल है और ऊपर को लकड़ी के 2 टुकड़े मिले हैं जो एक जाविये पर रखे हैं, एक एंगल पर रखे हैं। ऑल राइट, ठीक है। द पुलिसमैन रोट, पुलिसमैन ने लिखा। ऑल दिस डाउन इन द ब्लैक नोटबुक, ये सारी चीज़ें भी उसने स्याह नोटबुक में लिख दी। देन ही रिटर्न द बुक टू इट्स पॉकेट्स एंड डिड अप द बटन, फिर उसने क्या किया, वो अपनी नोटबुक पॉकेट के अंदर रख ली और बटनों को बंद कर दिया। व्हेन आई गॉट बैक टू द स्टेशन आई एम गोइंग टू डू लिटिल चेकिंग अपॉन ऑन यू, ही सेड टू माई पैसेंजर, इसने मेरे मुसाफिर से कहा जब मैं स्टेशन पर आऊँगा तो आपको थोड़ा सा चेक करूँगा, थोड़ा सा चेकअप करने जा रहा हूँ। मुझे व्हाट हैव आई डन रॉन्ग, मैंने क्या गलत किया है। द रेड फेस्ड मैन आस्क्ड, चूहे के चेहरे वाले आदमी ने कहा कि मैंने गलत क्या किया या मैंने क्या किया है। आई डोंट लाइक योर फेस, मुझे तुम्हारा चेहरा पसंद नहीं है। दैट्स ऑल, बस यही है। द पुलिसमैन सेड, पुलिसमैन ने कहा। एंड वी जस्ट माइट हैव अ पिक्चर ऑफ इट समवेयर इन योर फाइल, अब उसने कहा कि तुम्हारा चेहरा जो है वो मुझे पसंद नहीं है, बस यही शायद कि तुम्हारी जो तस्वीर है वो हमारी फाइलों में कहीं मौजूद हो। ही टर्न्ड राउंड द कार एंड रिटर्न टू माई विंडो,
और वो मेरी खिड़की की तरफ टहलता हुआ लौट आया। आई सपोज यू नो यू आर इन सीरियस ट्रबल, मुझे लगता है कि आप जानते हैं कि आप शदीद परेशानी में हैं। ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा। यस ऑफिसर, जी हाँ अफसर। You won't be driving his fancy car of yours again for a very long time. आप अपनी इस फैंसी कार को ज़्यादा देर तक नहीं चलाएंगे। I hope they lock you up for a spell too. यानी कि वो कहता है कि इसको आप ज़्यादा देर नहीं आप चलाएंगे, मुझे उम्मीद है कि आप जेल में चले जाएंगे या आपको सलाखों के पीछे बंद कर दी जाएगा। You mean prison? I asked alarmed. आपका मतलब है जेल? मैंने घबरा कर पूछा। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, ही सेड, उसने कहा, स्मैकिंग हिज लिप्स, अपने होठों को चस्काते हुए। इन द क्लिंक बिहाइंड द बार्स, उसने कहा है कि क्लिंक में सुलाखों के पीछे, अलॉन्ग विद ऑल द अदर क्रिमिनल्स, जहाँ पर दूसरे स्मॉम मुजरम होते हैं, हु ब्रेक द लॉ, जो कानून को तोड़ते हैं, एंड आई हैव टू फाइन इनटू द बार्गेन्स, और इस बार्गेन में इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा हैवी जुर्माना भी हो सकता है। नोबडी विल बी मोर प्लेस्ड अबाउट दैट देन मी, और मुझे इससे ज़्यादा इस पर कोई खुशी नहीं होगी। आई विल सी यू इन कोर्ट, मैं तुम्हें कोर्ट में मिलूंगा या अदालत में देखूंगा। बोथ ऑफ यू, तुम दोनों को, कि जब तुम दोनों को मैं कोर्ट में अदालत में देखूंगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। यू विल बी गेटिंग अ समन टू अपीयर, आपको पेश होने के लिए समन मिलेगा। ही रिटर्न अवे एंड वॉकड ओवर टू हिज मोटरसाइकिल, उसने क्या किया कि मुड़कर अपनी मोटरसाइकिल की वो तरफ बढ़ता है। ही फ्लिप्ड प्रोप स्टैंड बैक इन टू द पोजिशन विद हिज फुट एंड throwing his leg over the saddle, कि अपनी वो मोटरसाइकिल की तरफ लपकता है, मुड़ता है और प्रॉप स्टैंड को अपने पैरों से दोबारा पोजीशन में पलटा और अपनी टांग काठी के ऊपर झुका दी। Then he kicked the starter and rode off up the road out of sight. फिर इसने स्टार्टर को लात मारी और गरजते हुए सड़क से नजरों से ओझल हो गया, आउट ऑफ साइट हो गया, नजरों से दूर चला गया। Few I guessed I that's done it. उफ, मैं हाँप गया कि ये हो गया। वी वाज कैच, हम पकड़े गए। माई पैसेंजर सेट, मेरे मुसाफिर ने कहा। ही वाज कैच गुड एंड प्रॉपर, हम अच्छे और मुनासिब पकड़े गए थे। आई वॉज कैच यू मीन, मैं पकड़ा गया, आपका मतलब। दैट्स राइट ही सेड, जी हाँ ठीक आपने कहा। वट यू गोइंग टू डू नाउ गवर्नर, ये ठीक है, उसने कहा, अब तुम क्या करने जा रहे हो। सर, आई एम गोइंग स्ट्रेट अप टू लंदन टू टॉक टू माई सोलिसिटर, अब मैं लंदन में अपने वकील से बात करने के लिए सीधा जाऊंगा। आई सेट, मैंने कहा। आई स्टार्टेड द कार, मैंने कार को स्टार्ट किया। एंड ड्रोवन, और उसको चलाना शुरू कर दिया। यू मस्टंट बिलीव, आपको यकीन नहीं होगा। यू मस्ट नॉट बिलीव what he said to you about going to prison. My passenger said, मेरे मुसाफिर ने कहा कि आपको इस बात का यकीन नहीं होगा कि आप जेल जाने के बारे में बात कर रहे हैं। They don't put nobody in the clink just for speeding. ऐसा नहीं होता कि थोड़ी सी ज़्यादा गाड़ी तेज़ चला लो या स्पीड के चक्कर में आपको जेल भेज दिया जाए। आर यू श्योर ऑफ डैट, तुम ये यकीन से कैसे कह सकते हो। आई सेट, मैंने कहा। आई एम पॉजिटिव, हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। उसने कहा कि मैं मुस्बत हूँ। ही आंसर, उसने जवाब दिया। दे कैन टॉक योर लेसन्स अवे एंड दे कैन गिव यू अ होपिंग बिग फाइन, बट दैट्स विल बी द एंड ऑफ इट, ये क्या होगा कि कोई हैवी फाइन वो कर देंगे तो बस इस पे आके बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये नहीं होगा कि आपको वो जेल भेज दें कि आपका लाइसेंस छीन सकते हैं या आपको भाड़ा जुर्माना दे सकते हैं। लेकिन ये हो सकता है कि बस इस पे एंड हो जाएगा कि थोड़ा बहुत फ़ाइन आपको देना पड़ेगा, वो कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये नहीं कि आपको जेल भेज दिया जाए। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया। ट्रेमेंडसली रिलीव्ड, मैंने बेहद राहत महसूस की। बाय द वे, वैसे आई सेड, व्हाई डिड यू लाई टू हिम, वैसे मैंने कहा कि तुमने उनसे झूठ क्यों बोला। हु मी, तुम मुझे कह रहे हो। ही सेड, उसने कहा। डैट मेक्स यू थिंक आई लाई, तुम्हें क्या लगा कि आपको लगता है कि मैंने झूठ बोला।
यू टोल्ड हिम यू वर एन अनएम्प्लॉयड होर्ड कैरियर, तुम कह रहे थे कि मैं एक अनएम्प्लॉयड होर्ड कैरियर हूँ, बट यू टोल्ड मी, लेकिन आपने मुझे तो कहा था यू वर इन हाईली स्किल्ड ट्रेड, कि आप एक बहुत ही आला हुनरमंद तजारत करते हैं, या आपको बहुत एक आला हुनर आता है तजारत करने का, और तुमने पुलिस वाले को तो ये बताया कि मैं एक बेरोज़गार हॉट कैरियर हूँ। सो आई एम, तो मैं हूँ, ही सेड, इसने कहा, बट इट डोंट पे टू ऑल एवरीथिंग, यानी कि यहाँ पे जी खा गया है, थिंग है, एवरीथिंग टू अ कॉपर, तो मैं हूँ, लेकिन इसने कहा कि इसको बताने की क्या ज़रूरत पड़ी है, किस कीमत में इसको बताया जाए, सारी बातें इसको सच क्यों बताई जाएं, बस ठीक है जो भी इसको बता दिया कह दिया, ओके। सो व्हाट डू यू डू, तो तुम करते क्या हो, आई आस्क्ड हिम, मैंने कहा, इज इट समथिंग यू आर अशेम्ड ऑफ, तुम कोई ऐसा काम करते हो जिसपे तुम्हें शर्मिंदगी होती है, अशेम्ड, ही क्राइड, मी अशेम्ड ऑफ माई जॉब, शर्मिंदगी, वो चिल्लाया, मुझे अपनी जॉब पे शर्मिंदगी होगी या मैं अपने काम पे शर्मिंदा होऊंगा, देन वाई वॉन्ट यू टेल मी, तो फिर आपने मुझे क्यों नहीं सही बताया, यू राइट्स रियली, जो तुम राइटर्स होते हो, यू राइटर्स रियली, वो दर हकीकत इज नॉइसी पार्कर्स आर नॉट यू, वो इसी तरह के होते हो, आप जो राइटर्स होते हैं, लिखने वाले मुसन्निफ जो होते हैं, वो वाकई ही हर मामले में टांग अड़ाते हैं, लेकिन आप नहीं हो, ही सेड, उसने कहा, एंड यू एंड गो इन टू बी एपे, आई डोंट थिंक अंटिल यू हैव फाउंड आउट एग्जैक्टली व्हाट द आंसर इज, लेकिन वो कह रहा है कि मुझे नहीं लगता कि जब आपको उस वक्त तक सुकून नहीं होगा जब तक आपको पूरी बात का पता नहीं चल जाएगा, आई केप्ट क्वाइट एंड स्टार्टेड एट द रोड अहेड, मैं चुपचाप आगे सड़क को देखता रहा, आई एम इन अ वेरी पेक्यूलर ट्रेड, ही सेड, मैं एक बहुत ही अजीबोगरीब तजारत करता हूँ, आई वेटेड फॉर हिम टू गो ऑन, मैं इसके जाने का इंतज़ार करने लगा, दैट्स वाई आई एज टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल, ओ आई एम टॉकिंग टू यू सी, इसलिए मैं ज़्यादा मोहतात रहने लगा कि अब मैं बात कर रहा हूँ, आप देखें, ओ एम आई टू नो फॉर इंस्टेंस यू आर नॉट अनदर कॉपर इन प्लेन क्लॉथ्स, अब वो कह रहा है कि आप सादा कपड़ों में एक और यानी कि सज़ा देने वाले पुलिस वाले लग रहे हैं, डू आई लुक लाइक अ कॉपर, मैं आपको कहाँ से कॉपर लगता हूँ, सज़ा देने वाला या इस तरह से टांग अड़ाने वाला लगता हूँ, नो, ही सेड, नहीं, उसने कहा, यू डोंट, एंड यू एंड एनी फूल कुड टिल दैट, अब वो कहता है कि नहीं, इसने कहा, नहीं, तुम नहीं करते और आप नहीं, कोई बेवकूफ़ ये बता सकता है, ही टुक फ्रॉम हिज पॉकेट अ टिन ऑफ तम्बाकू एंड अ पैकेट ऑफ सिगरेट पेपर, उसने अपनी जेब से तंबाकू का एक टिन और सिगरेट का कागज़ों का एक पैकेट निकाला, एंड स्टार्टेड, और शुरू कर दिया, टू रोल अ सिगरेट, एक सिगरेट को रोल करना, सुलगाना शुरू कर दिया, आई वॉज वॉचिंग हिम आउट ऑफ द कॉर्नर, मैंने उसको देखा एक कॉर्नर से, ऑफ वन आई, यानी कि एक आंख थोड़ी सी घुमा के ना आंख के कॉर्नर से उसको देखता है, एंड द स्पीड विद विच ही परफॉर्म्ड, ये जो उसकी रोल करने की टेक्निक थी, परफॉर्मेंस थी, जैसे वो कर रहा था, इज रेदर डिफिकल्ट ऑपरेशन वाज इनक्रेडिबल, ये एक मुश्किल ऑपरेशन किया और वो नाकाबिल यकीन की तरीके से वो कर रहा था, आई हैव नेवर सीन एनीवन रोल अ सिगरेट एज फास्ट एज दैट, आई सेड, मैंने इससे पहले कभी किसी को इतनी तेज़ी से सिगरेट सुलगाते हुए नहीं देखा, ही सेट बैक एंड स्माइल, वो मुस्करा कर पीछे बैठ गया, आई प्लेस्ड हिम वेरी मच दैट आई हैड नोटिस्ड हाउ क्विकली ही कुड रोल अ सिगरेट, इससे वो बहुत खुश हुआ, मैंने देखा कि वो कितनी जल्दी सिगरेट को सुलगा सकता है, यू वांट टू नो दैट मेक्स मी एबल टू डू इट, ही आस्क्ड, उसने कहा कि आप जानते हैं कि मुझे ऐसा करने के काबिल मैं कैसे बना, गो ऑन देन, तो चलो, इट्स बिकॉज आई हैव गॉट फैंटास्टिक फिंगर, ये मेरे पास मेरी शानदार उंगलियां हैं, ये मेरी खूबसूरत शानदार उंगलियों की वजह से है, दीज फिंगर्स ऑफ माइन, ये उंगलियां मेरी हैं, ये मेरी उंगलियां हैं, ही सेड, उसने कहा, होल्डिंग अप बोथ हैंड्स हाई इन फ्रंट ऑफ हिम, दोनों हाथ यानी कि मेरे आगे करते हुए इसने अपने दोनों हाथों को अपने सामने ऊंचा करते हुए कहा, आर क्विकर एंड क्लेवर देन द फिंगर ऑफ द
बेस्ट पियानो प्लेयर इन द वर्ल्ड, कि दुनिया के बेहतरीन पियानो प्लेयर की उंगलियों से ज़्यादा बेहतर, तेज़ और होशियार हैं। आई ग्लेंस्ड एट हिज फिंगर, मैंने उसकी आंखों की तरफ नज़र डाली या देखा। दे वर सो ब्यूटिफुली शेप्ड, वो बहुत खूबसूरत शक्ल की थी। सो स्लिम एंड लॉन्ग एंड एलिजेंट, खूबसूरत शक्ल के, इतने पतले, लंबे और नफीस। They did not seem to belong to the rest of him at all. बेज़ाहिर और इसके बाकी मादा नहीं लगते थे, कि ऐसे नहीं लग रहा था कि वो किसी आम काम करता होगा, लेकिन उसकी उंगलियां जो थी वो बहुत ही प्यारी थी। They looked more like the fingers of a brain surgeon or a watch maker, जैसे किसी दिमाग के सर्जन या घड़ी साज की उंगलियों की तरह वो नजर आ रही थी। My job, मेरा काम, he went on, उसने कहा, यानी कि उसने बात शुरू की, इज़ 100 टाइम मोर डिफ़िकल्ट दैन प्लेइंग द पियानो, कि मेरा काम पियानो प्ले करने से भी 100 गुना ज़्यादा मुश्किल है। एनी फूल कैन लर्न टू डू दैट, यानी कि कोई शख्स भी ऐसा नहीं कर सकता। बट देयर इज़ नॉट वन पर्सन इन द 10 मिलियन कैन लर्न टू डू दैट आई डू, वो कहता है कि 10 मिलियन में से एक शख्स भी वो करना नहीं सीख सकता जो मैं करता हूँ। ओ अबाउट वट, ओ अबाउट डैट, उसके बारे में अब उसकी तवज्जो और तरफ चलेगी कि वो कौन सा ऐसा काम है जो कि दुनिया के इतने लोगों में से कोई भी नहीं कर सकता, या इतने लोगों में से एक बंदा कर सकता हो। अमेजिंग, आई सेड हेल्थ अगेंस्ट, मैंने कहा। यू आर राइट, इट इज़ अमेजिंग, ही सेड, उसने कहा तुम ठीक हेल्थ में जा रहे हो, तुम्हारी हेल्थ बिल्कुल बजाय है। आई वॉज टेकिंग द कार अलॉन्ग स्लोली नाउ, मैं अब गाड़ी को बड़ा स्लो चला रहा था। तो मैं क्वाइट श्योर आई वॉज नॉट स्टॉप्ड अगेन, और इस बात को मैंने यकीनी बनाया कि मैंने दोबारा नहीं रुकना, कि ऐसा ना हो कि पुलिस वाले फिर मेरा चलान कर दें, फिर मुझे रोक लें। अब ऐसा नहीं होने वाला, अब मैं बड़े आराम सुकून से गाड़ी चलाऊंगा। सडनली, अचानक, माई पैसेंजर वॉज होल्डिंग अप अ ब्लैक लेदर बेल्ट इन हिज हैंड, अचानक मेरे मुसाफिर के हाथ में स्याह चमड़े की बेल्ट पकड़ी हुई थी। एवर सीन दिस बिफोर, इसको तुमने पहले कभी देखा है, कभी ऐसा पहले देखा है? ही आस्क्ड, उसने कहा। द बेल्ट हैड अ ब्रश बुकल ऑफ अनयूजुअल डिज़ाइन, अब वो क्या कहता है कि ये गैर मामूली डिज़ाइन का पित्तल का यानी कि बेल्ट है। आई सेड दैट्स माइन, अरे हाय, ये तो मेरा है, मैंने कहा। इज़न्ट इट, इट इज़ माइन, ये मेरा है ना, ये मेरा है। आई रीच डाउन एंड फेल्ट फॉर माई बेल्ट, आई वॉज गॉन, मैं नीचे पहुंचा और अपनी बेल्ट को महसूस किया और मैं चला गया। यू मीन यू टुक इट ऑफ मी वाइल वी हैव बीन ड्राइविंग अलोंग, वो कहते तुम्हारा क्या मतलब है कि तुमने इसे मुझसे उतारा है? आई आस्क्ड, मैंने कहा कि मैं जब गाड़ी चला रहा था, तुम्हारा क्या मतलब है, तूने यानी कि आपने जी मेरा बेल्ट ले लिया, ये कैसे मुमकिन हुआ? फ्लैबरगैस्टेड, यानी कि मैंने चौंक कर कहा। ही नोडिड, उसने हमें सर हिलाया। वाचिंग मी ऑल द टाइम with those little black ratty eyes, उसने क्या किया है कि असबात में सर हिलाया, हाँ में सर हिलाया, हर वक्त मुझे अपनी छोटी सी स्याह आंखों से देखता रहा। That's impossible, इम्पॉसिबल कि नामुमकिन है। आई सेड, क्या ये नामुमकिन है? आई सेड, मैंने कहा। आई हैव सीन यू डूइंग इट, मैंने तुम्हें ये करते हुए नहीं देखा। बट यू डिडंट, डिड यू? ही सेड ट्रायम्पेंट, लेकिन तुमने नहीं किया, क्या तुमने? इसने कहा, फातहाना अंदाज में कहा। ही ड्रॉप्ड द बेल्ट ऑन हिज लैप, इसने बेल्ट को अपनी गोद में गिरा दिया। एंड नाउ ऑल एट वंस देयर वाज अ ब्राउन शूलेस डैंगलिंग फ्रॉम हिज फिंगर, अब क्या था? एक शूलेस, एक जूते का तस्मा अब इसकी उंगलियों में छलक रहा था। एंड व्हाट अबाउट दिस, इसका मतलब तुम्हारा क्या ख्याल है? ही एक्सक्लेम्ड वेविंग द शूलेस, उसने शूलेस को, तस्मे को लहराते हुए पूछा। एनीवन अराउंड आर मिसिंग अ शूलेस, इर्द गिर्द देखो कोई तस्मा मिस तो नहीं हुआ, कोई किसी जूते में तुम्हारे तस्मे पूरे हैं। आई ग्लेंस डाउन एट माई शूज, मैंने नीचे नजर अपने जूतों की तरफ लगाई। द लेस ऑफ वन ऑफ देम, एक जो था शू लेस जो था, एक वो कम था, वाज मिसिंग, कम था। गुड ग्रेफ, आई सेड, बहुत अच्छा, मैंने कहा। हाउ डिड यू डू दैट, तुमने ये कब किया? आई नेवर सॉ यू
बेंडिंग डाउन, मैंने तुम्हें नीचे झुकते हुए भी देखा, तुमने ये कब ऐसा कर लिया? मेरे यानी कि जूते के अंदर से तूने तस्मा निकाल लिया। यू नेवर सॉ नथिंग, तुम्हें कुछ भी नजर नहीं आता। ही सेड प्राउडली, उसने बहुत फख्र वाले अंदाज से कहा। एंड यू नो वाई, और तुम जानते हो क्यों? यस, हाँ, आई सेड, मैंने कहा, बिकॉज यू हैव गॉट फैंटास्टिक फिंगर, ये तुम्हारी इन फैंटास्टिक फिंगर उंगलियों की वजह से हुआ है। एक्सेप्ट राइट, बिल्कुल ठीक, ही क्राइड, वो चिल्लाया। ही सेट बैक एंड स्माइल, वो बैठ गया सीट के ऊपर आराम सुकून से और मुस्कुराया। ही न्यू ही हैड इम्प्रेस्ड मी ग्रेटली विद दोज 2 ट्रिक्स, वो जानता था कि इन 2 ट्रिक्स की मदद से मैंने उसको बहुत अच्छा इम्प्रेस कर दिया है। आई डोंट वांट टू बी लेट, ही सेड, मैं लेट नहीं होना चाहता, उसने कहा। व्हाट टाइम इज इट, क्या टाइम हुआ है? देयर इज अ क्लॉक इन फ्रंट ऑफ यू, आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा कि तुम्हारे सामने घड़ी लगी तो हुई है। आई डोंट ट्रस्ट कार क्लॉक्स, मैं कार की घड़ियों पर यकीन नहीं करता। ही सेड, उसने कहा। व्हाट डज योर वॉच से, अब वो उसकी जो घड़ी उसके पास गई है वो दिखाना चाह रहा है कि तुम्हारी घड़ी किधर है। I hitched up my sleeve to look at the watch on my wrist. रेस्ट कहते हैं कलाई को। मैंने अपनी कलाई पर घड़ी को देखने के लिए अपनी आस्तीन को ऊपर किया, अपनी कमीज को ऊपर किया। इट वॉज नॉट देयर, वो वहाँ पर नहीं थी। He held out his hand and there was my watch laying in his palm. उसने क्या किया कि अपनी हथेली के ऊपर अब मेरी घड़ी को मैंने देखा कि उसके पास है। नाइस बिट ऑफ स्टफ, उसने अपना हाथ बढ़ाया और मेरी घड़ी इसकी मुट्ठी में पड़ी थी, अच्छा सा सामान। दिस ही सेड सुपीरियर क्वाइटली, अच्छा सा सामान इसने कहा आला म्यार, यानी कि बड़ा उसने फख्र महसूस किया इस पर। 18 कैरेट गोल्ड, यानी कि वो गोल्ड जो उस पर लगा हुआ था उसका म्यार बता रहा है। इजी टू सेल, बेचने के लिए बहुत आसान। इट इज़ नेवर एनी ट्रबल गेटिंग रेड ऑफ क्वालिटी गुड्स। वो क्या कहता है कि इसका तो म्यार बहुत अच्छा है, 18 कैरेट सोना फरोख्त करना भी आसान है, इसे हासिल करने में कोई परेशानी नहीं है। I would like to beg, if you don't mind, I said rather huffily. मैंने उसे बड़ी आसाना अंदाज में कहा कि अगर आप बुरा ना माने तो ये वापस कर दें। जैसे वो उसकी चीज़ बयान कर रहा है कि इसमें 18 कैरेट जो है गोल्ड लगा हुआ है, ये बेचने में बहुत आसान है, यानी कि वो कह रहा है कि प्लीज़ इसको मुझे वापस कर दें। आई प्लेस द वॉच केयरफुली ऑन द लेदर ट्रे इन फ्रंट ऑफ हिम, मैंने घड़ी को एहतियात से अपने सामने चमड़े की जो ट्रे पड़ी हुई थी उसमें रख दिया। आई वुड नॉट निक एनीथिंग फ्रॉम यू, मैं तुमसे कुछ नहीं लूँगा। कवेनेस सर, ही सेड, उसने कहा। यू आर माई पेल, तुम मेरे साथी हो, दोस्त हो। यू आर गिविंग मी अ लिफ्ट, तुमने मुझे लिफ्ट दी है। आई एम ग्लेड टू हेयर इट, आई सेड, मैं ये सुनकर खुश हूँ, मैंने कहा। मैं ये सुनकर खुश हूँ, मैंने कहा। ऑल आई एम डूइंग इज answering your question, he went on. मैं जो कुछ कर रहा हूँ आपके सवालात का जवाब देता हूँ। You asked me what I did for a living and I am showing you. यानी कि जी को जहाँ पे भी ये लगी हुई है ना, ये एपोस्ट्रोफी से लगी हुई है, तो इसका मतलब ये यहाँ से वो स्पेलिंग को खा रहा है, जब वो बोल रहा है ना तो कुछ ना कुछ मिस कर रहा है, जैसे शोइंग जी को वो मिस कर रहा है। यानी कि अब वो क्या कह रहा है कि आपने मुझसे पूछा कि मैंने ज़िंदगी के लिए क्या किया या मैं क्या करता हूँ, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं क्या करता हूँ। अब वो कहता है सो यू आर आ पिक पॉकेट, आई सेड, जेब कतरे, तो आप जेब कतरे हैं, जेबें काटते हैं, इस तरह से चालाकी से या अपनी उस ट्रिक की बेस पर चीज़ें लोगों से ले लेते हैं। आई डोंट लाइक दैट वर्ड, मुझे वो लफ्ज़ पसंद नहीं है जो आपने यूज़ किया है। ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया। इट इज़ अ वल्गर वर्ड, ये एक फहशा सा वर्ड है, अच्छा नहीं है। पिक पॉकेट्स आर क्रॉस एंड वल्गर पीपल, ये उन लोगों का काम है जो अच्छे नहीं होते, जेब कतरे लोग बेहुदा होते हैं और फाश किस्म के होते हैं। दे लेफ्ट मनी फ्रॉम ब्लाइंड ओल्ड लेडीज़, वो नमीना बूढ़ी औरतों से पैसे लेते हैं। व्हाट डू यू कॉल योरसेल्फ देन, तो फिर आप अपने आप को क्या कहलवाना पसंद करोगे। मी आई एम फिंगर स्मिथ, मैं उंगलियां बनाने वाला, यानी कि मेरी उंगलियां इसमें एक्सपर्ट हूँ, मैं फिंगर स्मिथ हूँ। आई एम आ प्रोफेशनल फिंगर स्मिथ, मैं एक प्रोफेशनल फिंगर स्मिथ हूँ, पेशावर। ही स्पोक द वर्ड्स
solemnly and proudly. उसने संजीदगी और फखरी अंदाज से ये लफ्ज़ बोले, I have never heard that word before. I said, did you invent it? मैंने ये लफ्ज़ पहले कभी नहीं सुना जो आपने इजाद किया है. Of course I didn't invent it. यकीनन मैंने ये इजाद नहीं किया. He replied, उसने जवाब दिया, You have heard of a goldsmith. हर यहाँ पर H मिस है. तुमने सुना होगा goldsmith का लफ्ज़ and a silversmith और silversmith का लफ्ज़ भी सुना होगा. For instance, मिसाल के तौर पर आपने सोना और यानी कि सुनार और चांदी के काम करने वालों के नाम सुने होंगे कि दे आर एक्सपर्ट विद गोल्ड एंड सिल्वर. वो गोल्ड में और चांदी में माहिर थे. आई एम एन एक्सपर्ट विद माई फिंगर्स. मैं अपनी उंगलियों का माहिर हूँ. सो आई एम आ फिंगर स्मिथ. तो मैं क्या हूँ? फिंगर स्मिथ हूँ. एंड और दैट्स वाई यू गो टू द रेसिस. तुम रेसिस में क्यों जा रहे हो? अब वो ये सवाल करता है, रेस मीटिंग आर गुड. रेस में जाना अच्छा रहेगा. ही सेड, उसने कहा, यू जस्ट स्टैंड अराउंड आफ्टर द रेस watching for the lucky ones to draw their money. मैं क्या करता हूँ? मैं रेस में के पास जाता हूँ, वहाँ पे देखता हूँ. वहाँ देखते हैं कि लोग काफ़ी खुशकिस्मत होते हैं, अमीर होते हैं. And when you see someone collecting a big bundle of notes, जब मैं देखता हूँ किसी के पास बहुत ज़्यादा बंडल है नोट्स के, काफ़ी ज़्यादा दौलत है, तो मैं क्या करता हूँ? यू सिंपली फॉलोज आफ्टर. तो मैं उसको फॉलो करता हूँ. एम एंड हेल्प्स, जैसे एच यहाँ पे मिस है, यूर सेल्फ. बट आई नेवर टेक्स नथिंग. यानी कि मैं जब देखता हूँ कि कोई अमीर बंदा है, किसी के पास काफ़ी नोट शोट हैं, तो उसका पीछा करता हूँ. मैं नहीं लेता फ्रॉम अ लूजर नॉर फ्रॉम, यानी कि मैं इस तरह का लूजर टाइप नहीं हूँ. नॉट फ्रॉम पुअर पीपल नीदा, मैं गरीब लोगों से कुछ नहीं लेता. आई ओनली गो आफ्टर द विनर्स एंड द रिच. जो विनर्स होते हैं, जो रिच लोग अमीर होते हैं, उनसे कुछ ना कुछ ले लेता हूँ. दैट्स वेरी थॉटफुल ऑफ यू. आई सेड, ये कुछ सोचने की बात है, मैंने कहा. आई ड्रॉव ऑन फॉर अ वाइल विदाउट टॉकिंग. मैं कुछ देर बगैर बात किए ही गाड़ी चलाता रहा. दैट पुलिसमैन्स गोइंग टू चेक अप ऑन you pretty thoroughly. I said, doesn't that worry about a bit. यानी कि मैं सोचता रहा कि पुलिसमैन हमें दोबारा बुलाएगा, उसके पास जाएंगे तो क्या होगा. तो उसने कहा कि बिल्कुल भी ज़रा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. Nobody checking up on me. He said, कोई भी चेक नहीं करेगा मुझे. उसने कहा, of course they are. यकीनन कि वो नहीं करेंगे. He's got your name and address written down most carefully in his black book. उन्होंने तुम्हारा नाम और पता बहुत एहतियात से ब्लैक काले रंग की किताब में लिखा है. द मैन गिव मी अनदर ऑफ हिज रेड अ लिटिल स्माइल. उसने अपनी पहले वाले जो उसकी एक मुस्कुराहट थी, उसी के साथ एक दूसरे को देखा इन्होंने. ही सेड, उसने कहा, सो ई एस बेट आई विल बी टी एंड गो इट आर रिटन डाउन इन इज मेमोरी एज वेल. बुक में लिखा था, मेमोरी में थोड़ी लिख लिया. व्हाट्स मेमोरी गॉट टू डू विद इट? आई आस्क्ड. मैंने कहा कि मेमोरी से मतलब क्या ताल्लुक तुम्हारा? इट्स रिटन डाउन इन हिज बुक इज नॉट इट. उन्होंने मेमोरी में तो नहीं लिखा, किताब में लिखा था. यस कवैना, इट इज़. जी हाँ, इसमें. अब उसने क्या किया है, वो बुक लहरा दी अपने हाथ में निकाल के कि इस बुक में लिखा था जो मेरे पास है. बट द ट्रबल इज लॉस्ट बोथ बुक्स. तकलीफ ये है, मुसीबत ये पड़ी है उनको कि अब वो दोनों बुक्स को खो चुके हैं. द वन विद माई नेम इन इट, जिसमें मेरा नाम था, एंड द वन विद योर्स, और इसमें दोनों बुक्स उसने निकाल कर दिखाई है कि ये वो बुक है जिसमें आपका नाम है और ये वो बुक है जिसमें मेरा नाम है. इन द लॉन्ग डेलिकेट फिंगर ऑफ हिज राइट हैंड द नेम the man was holding up in front of the two books he had taken from the policeman's pockets. अब उसने क्या किया है, उसने अपनी फिंगर का कमाल से उस पुलिसमैन की दोनों किताबों को निकाल लिया है. यानी कि अब उसने अपने दाएं हाथ की लंबी नाजुक उंगलियों में वो शख्स फतामंदी से वो दो किताबें पकड़े हुए था जो इसने पुलिस वाले के जेब से निकाली थी. जैसे ये गाड़ी में बैठा, ये दोनों किताबों को दिखा रहा है कि ये दोनों किताबें तो मेरे पास हैं, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता. उसने मेमोरी में थोड़ी लिख लिया था, बुक्स में लिखा था जो कि मेरे पास हैं. यहाँ पर हमारी ये रीडिंग कंप्लीट होती है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो इसकी एक्सरसाइज में. थैंक्स फॉर वॉचिंग अस.